आप सबको सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में यहाँ पर सभी इकट्ठे हो सकें और खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। कल बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिसमस की खुशियाँ अलग अलग ढंग से जो है वो मना रहे हैं, पर हम खुदा के कलाम में उसके अध्ययन करने में जो है वो यहाँ पे गुजार रहे हैं। क्योंकि क्रिसमस या यीशु मसीह का पहला आना और उसकी पहली मिनिस्ट्री जो है वो क्रूस पर जो है इट इज फिनिश करके फुलफिल कर दी गई। पर अब जी। यीशु मसीह का दोबारा आना और फिर दोबारा से इट इज फिनिश करना, उसकी तैयारी करने के लिए हमें बुलाया गया है। आमीन। सो आइए हम उसकी तैयारी करें, उसके कलाम को सुने, सुनाएं, पढ़ें और उस पर चलें, ताकि हम उसकी जो मिनिस्ट्री है सेकंड कमिंग की, उसमें हम भी शरीक हो सकें। सो हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे जब हम इस कलाम के लिए खुदा से मिन्नत करते हैं। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी। और इस सुबह खुदावन हम आपके कलाम को सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। खुदावन, हमारे में ऐसी कोई लियाकत या खूबी नहीं है खुदावन। हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन। लोग अलग तरीके से खुदावन आपके जन्म को मना रहे हैं, पर खुदावन आपके जन्म के दौरान लोग आपके चरनी में आए और उन्होंने वहां पे आपको दंडवत की। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं और आपको नमन करते हुए आपकी वर्शिप करते हैं और आपके कलाम से आपकी बातों को सुनने के लिए खुदावन हमारे कान खुले हैं। आप हमसे बात करें, हम प्रभु सुनने के लिए तैयार हैं। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो खुदावन आपकी तौहीन के लिए हो, बल्कि हर एक शब्द आपकी इज्जत और महिमा के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए हो सके। हमारी गुनाह गलती है खुदावन, आप माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें और हमें ये मुकम्मल खुदावन समझ दें, ताकि अब हम आपकी मिनिस्ट्री को इस दौरान आप हमारे लिए क्या करते हैं और आप क्या करने वाले हैं खुदावन, उन चीजों को समझ सकें। और हम धन्यवाद करते हैं आपके जन्म के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आप क्रूस पर हमारे लिए मरे। हम धन्यवाद करते हैं कि आप तीसरे दिन जी उठे हैं और दोबारा आने वाले हैं। प्रभु, हमें तैयार करें, हमें मुकम्मल करें, ताकि हम दुष्टों की गिनती में नहीं बल्कि धर्मी की गिनती में गिने जा सके। हमारी मदद और सहायता करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 हमने ऑलरेडी जो है 28 अध्याय में देखा कि किस तरह से जो है पिता से और माता से यकूब को आशीष मिलती है और यकूब जो है वो हरान को चल देता है। पर उसके उलट हम देखते हैं कि ईसाऊ जो है वो इंटेंशनली, जानबूझकर जो है वो कनानी औरत से शादी करता है। बाइबल दर्ज करती है कि उसने जानबूझ के किया, क्योंकि उसके पिता को ये नहीं भाता था 8वें वचन में। सो उसकी रिपेंटेंस या उसका ग्रीफ जो था वो गॉडली नहीं था। जैसे कि दूसरा करंथियन उसके हमने 7 अध्याय में पढ़ा है कि दो तरह के ग्रीफ हैं, एक वर्ल्डली, एक मतलब दुनियावी है। एक जो है वो सही तरह का अफसोस है, रिपेंटेंस है, जो जिंदगी को लेकर आती है। पर उसकी रिपेंटेंस सही नहीं थी, क्योंकि उसके बाद भी उसके काम उससे भी बुरे जो है वो हो गए। यकूब को एक लेडर और खुदा की कवनेंट जो है उसके साथ बांधी गई दिखाई देती है, कि खुदा ने ईसाऊ से नहीं अपनी कवनेंट बांधी बल्कि यकूब से बांधी। यकूब का ध्यान परमेश्वर की तरफ था, वो सुबह और शाम परमेश्वर पे मनन करने वाला इंसान था। और उसी को ख्वाब आकर सीढ़ी का जो है वो जिक्र उसे देखने को मिलता है कि यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ होगा, जो हमारे बीच में और खुदा के बीच में मिलाप करने वाला होगा। जैसे आ, हम पहाड़ी उपदेश में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा है, धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। सो यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ बना, हमें भी
उसने कमीशन दिया है, जाओ सारे जगह पर जाके प्रचार करो, मध्यस्थ बनो, ताकि तुम क्या करो, पापी का मिलाप पिता के साथ यीशु मसीह के जरिए से करवा सको। और इसलिए उसने कहा कि जैसा मैंने किया है वैसा तुम करो, तो तुम मेरे क्या होगे, बेटे और बेटियां कहलाए जाओगे। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति उसके 29 अध्याय में उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। जब हम जेकब की जर्नी को देखें, जेकब जो है वो बीरशिबा से निकला, और बेथेल में उसे जो है लैडर दिखाई दी है, और फिर उसके बाद जो है वो आगे हरान की ओर जो है वो जाता है। सो देखते हैं इस चैप्टर में कि उसकी जर्नी किस तरह से जो है वो दिखाई देती है। आइए देखिए उत्पत्ति उसका 29 और उसका पहला वचन। जी। याकूब की लैबान से भेंट। फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मैदान में एक कुआं है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के मुंह पर धरा रहता था, जिसमें से झुंडों का जल पिलाया जाता था, वह भारी था। और जब सब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते, तब चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़काकर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर ज्यों का त्यों रख देते थे। आगे पढ़ना सिस्टर जी। जी जी जी। जी। अतः याकूब ने चरवाहों से पूछा, हे मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। तब उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, कुशल से है। और वह देख, उसकी बेटी राहेल भेड़ बकरियों को लिए हुए चली आती है। उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है, पशुओं के इकट्ठे होने का समय नहीं, इसलिए भेड़ बकरियों को जल पिलाकर फिर ले जाकर चराओ। उन्होंने कहा, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते। जब सब झुंड इकट्ठा होते हैं, तब पत्थर कुएं के मुंह मुंह पर से लुढ़काया जाता है और तब हम भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। हम्म। उनकी ये बातचीत हो ही रही थी कि राहेल, जो पशु चराया करती थी, अपने पिता की भेड़ बकरियों को लिए आ गई। याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को देखा तो निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काया और अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोया। और याकूब ने राहेल को बता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई हूँ, अर्थात रिबका का पुत्र। तब उसने दौड़ के अपने पिता से कह दिया। अपने भांजे याकूब का समाचार पाते ही लाबान उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको गले लगाकर चूमा, फिर अपने घर ले आया। याकूब ने लाबान को अपना सब वृतांत सुनाया। तब लाबान ने याकूब से कहा, तू तो सचमुच मेरी हड्डी और मांस है। और याकूब 1 महीने भर उसके साथ रहा। ओके। सो ये बड़ी साफ कहानी है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जिसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े। बट एक जी चीज जी। तो जायज है, या एक चीज तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, वो ये है कि मुलाकात एलिएजर की रबेका की भी जो है, वो जब इसहाक के लिए इब्राहिम भेजता है उसको कि इसहाक के लिए तू लड़की जो है मेरे कुटुंब से लेकर आ, उसे भी वो लड़की कहाँ पे मिलती है, कुएं के आसपास ही मिलती है। जी जी सो जी। कुआं दर्शाता है पानी को, और पानी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। सो हम ये देख रहे हैं कि खुदा के ही आसपास रहने वाले लोग, या खुदास के पानी पीने वाले लोग ही जो है वो एक दूसरे को मिल रहे हैं, यानी खुदा के घर में ही जी देखा जाए तो खुदा के घर में ही जो है लोग मिल रहे हैं एक दूसरे के लिए। सो पार्टनरशिप
सो खुदा के घर में ही आपको अपना लाइफ पार्टनर जो है वो मिल सकता है, जो खुदा के यू नो जिस विश्वास में आप हैं उसी विश्वास में कलीसिया का जन जो है आपको मिलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी भी मुलाकात, यकूब की मुलाकात भी रेचल के साथ कुएं में ही होती है। उन्होंने ट्रेडिशन अपना बताया है, उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वो हैरान पहुंच गया है। उसने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये हरान है। तो हरान से वो अपने मामा का जो है वो वेल बीइंग पूछ रहा है कि वो कैसा है, तो कुशल से कहा गया। और वहां पर रेचल जो है वो भेड़ों को लेकर आ रही है। अगर रेचल भेड़ों को लेकर आ रही है तो यानी शेपर्डेस है। जी कहने का अर्थ है कि वो भेड़ों को चराने वाली थी। जी यकूब क्या था? भेड़ों का चरवाहा था। दोनों जी के नेचर में जो है वो सिमिलैरिटी दिख गई उसे, कि मैं या भी परवाह करने वाला हूँ, ये भी परवाह करने वाली है। मैं भी सेवा करने वाला हूँ, ये भी जो है सेवा करने वाली है। वहां पर जो क्या कहते हैं सेवा थी वो रबेका ने दिखाई, पर यहाँ पर यकूब ने सेवा जो है वो रेचल की है। जो कि ये दिखाई देता है कि कोई भेदभाव नहीं है। जब हम सेवा की बात आए तो आदमी औरत की कर सकता है, और औरत जो है वो आदमी की कर सकता है। प्यार की बात है कि आप कितना प्यार किसी इंसान से करते हैं, तो फिर जेंडर मायने नहीं रखता, या जेंडर जो है कोई मैटर नहीं रखता हमें ये दिखाने के लिए कि हम आपसे प्यार करते हैं। वहां पर रबेका पानी दे रही है कैमल्स को, और एलेजर ने उसकी हॉस्पिटैलिटी को, हार्ड वर्क को देखकर जो है उसने कहा कि शी इज द राइट पर्सन फॉर माई मास्टर सन। मेरे स्वामी के बेटे के लिए यही राइट जो है वो औरत है जो घर को संभाल सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यकूब ने पत्थर जो है वो कुएं से लुढ़काया, और उसने जो है वो पानी आ, लबान की भेड़ों को जो है वो दिया। सो दोनों चीजों में हम एक चीज देख रहे हैं कि मिलाप, उनका मिलन जो है वो पानी के आसपास हुआ है। दूसरी बात, हॉस्पिटैलिटी जो है वो कोर सेंटर है उनके मिलने का। उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम भी इसी तरह से होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, सेवा भावना वाले होना चाहिए हमें, ताकि हम एक दूसरे की सेवा जो है वो कर सके। रिगार्डलेस हम किस जेंडर से हैं, किस किस देश से हैं, रेस से हैं, कास्ट क्या है, हर एक को साइड पे रखते हुए हम एक इंसान है, और एक इंसान की मदद करना जो है हमारा फर्ज है। जैसे ही उसने रेचल को देखा, जोश में आकर उसने पत्थर अकेले नहीं लुढ़का दिया, जो कि शेपर्ड्स इकट्ठे मिलके जो है लुढ़काया करते थे। तो जी उसको फिर वो प्यार करता है, चुम्बन देता है। कि किस जो है वो प्यार को दिखाती है, नॉट फिजिकल लव को सिर्फ, बट ये कि वेलकम जो है उसको दिखाती है। और फिर वो रोता है, क्योंकि जब हमने जर्नी देखी है उसकी, तो उसकी जर्नी थोड़ी नहीं थी, काफी लंबी थी, कि हरान तक जो है वो पहुंचा है। और कैसे जी पहुंचा है, शायद रोटी भी ना मिली हो या पानी भी ना मिला हो, पर जब अपने देश में पहुंचा, अपने लोगों के बीच में आया, देन ही क्राइड कि मैं एट लास्ट जो हूँ वो पहुंच गया हूँ। लबान, जो कि एक टाइम पे जब जवान था लबान, तो उसने खबर सुनी थी कि एलिएजर इब्राहिम से आया है। तो वो भागा और उसने देखा कि एलिएजर ने जो है वो गहने रबेका को कितने दिए हैं। मेरे ख्याल से अब जब रेचल ने उसको जाके बताया होगा, तो वो सोच रहा होगा कि वाह, अब फिर जो है वो गहनों की बरसात होगी, या पैसे जो है वो मुझे मिलेंगे, और या फिर मेरी एक बेटी को लेकर जो है चला जाएगा। उसके सामने वो दोनों ही इंसिडेंट्स हुए हैं। पहली कमिंग जो कि एलिएजर के जरिए से हुई थी, अब दूसरी कमिंग थी कि जेकब जो है उसके पास आया है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है, श्योरली यू आर माई बोन एंड माई फ्लैश,
वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फ्रेज जो है वो आदम ने औरत से कहे थे, पर यहाँ पर जो है मामा जो है अपने भतीज को जो है वो कह रहा है, यू आर माई बोन एंड माई बोन एंड माई फ्लैश। सो ये फ्रेज जो है इम्प्रेशन ये देता है कि तू मेरे में से ही निकला है, यानी मेरा ही अंश है, मेरी ही जनरेशन है। सो उसने क्लोजनेस को दिखाया है उसके साथ, उसने उसे एक्सेप्ट किया है, ये दिखा रहा है। और फिर इसलिए 1 महीना जो है वो उसके साथ रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं लबान याकूब से क्या कहता है 15वीं आयत से। राहेल और लिया के लिए सेवा। तब लबान ने याकूब से कहा, कुटुंबी होने के कारण तुझसे मुफ्त में सेवा कराना मेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं इसलिए कह, मैं तुझे सेवा के बदले क्या दूं। लबान की 2 बेटियां थीं, जिनमें से बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहेल था। लिया लिया के तो धुंधली आंखें थीं, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। इसलिए याकूब ने, जो राहेल से प्रीति रखता था, कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तेरी सेवा करूंगा। लबान ने कहा, उसे पराये पुरुष को देने से तुझको देना उत्तम है, इसलिए मेरे पास रह। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की, और वह उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। क्योंकि एक ट्रेडिशन उस टाइम पे ये था कि औरतें दहेज नहीं देती थी, आदमी जो है वो सिक्योरिटी, मतलब ये दिखाने के लिए कि उनकी बेटियां जो हैं उनके साथ जो है सिक्योर हैं, तो वो दिया करते थे जी। टू रीअश्योर द फैमिली कि वो उनकी बेटी को जो है वो उसका ध्यान रख सकता है। सो हम्म। यहाँ पर जो वो काम कर रहा है हर एक की मजदूरी जो है वो मिलनी जरूरी है। जो भी काम कर रहा है उसकी मजदूरी जो है वो अ, रखना नहीं चाह रहा लबान भी। कल्चरली भी हम देखते हैं और बाइबल के अनुसार भी हम देखते हैं कि हम किसी की मजदूरी जो है वो मार नहीं सकते। सो यहाँ पे उसने जब ये कहा है कि तू बिना कुछ लिए मेरा कुटुंबी होके अगर काम कर रहा है तो इट इज नॉट गुड, मुझे वेजेस तुझे देनी है। तो उसने वेजेस क्या मांगी, उसने कहा कि मुझे रहेल दे दे, क्योंकि जेकब रहेल से प्यार करता था। यहाँ पर जब मैंने पहले कहा कि इसहाक के टाइम पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नो, इब्राहिम के टाइम में फर्स्ट टाइम जो है ये जिक्र आया है लव, इब्राहिम लव्ड आइजक। यहाँ पर जेकब के लिए, कि जेकब रेचल से प्यार करता था, इसहाक ने रबेका से प्यार किया, और यकूब ने रेचल से जो है वो प्यार किया। सो इनकी इनकी मैरिज से हमें जो है वो खूबसूरती नजर आती है कि प्यार में वो सेवा भी कर रहे हैं, प्यार में जो है वो अपना सेक्रीफाइस कितना बड़ा दिया कि 7 साल जो है वो उसके लिए जो है वो काम करेगा। और 7 जो है वो नंबर बाइबल के अनुसार परफेक्शन को जो है वो दिखाता है कि परफेक्ट उसने जो है वो साल दिए। वेल, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम्हारा कोई दास है तो 6 साल वो काम करे, 7वां साल उसके लिए क्या कर दो, तुम उसे आजाद कर दो। सो वो 7 साल जो है यहाँ पर रेचल के लिए दे रहा है, उसके परफेक्ट लव को यहाँ पे दिखाया गया है जो रेचल के लिए है। और रेचल ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल यहाँ पे दिखाई देती है। सो रबेका भी प्यारी थी, सारा भी बहुत खूबसूरत थी। यानी उसकी जनरेशन में हम देख रहे हैं कि जो भी बहुएं, जो भी औरतें हैं वो खूबसूरत हैं। बुजुर्गी में भी सारा जो है वो खूबसूरत थी। सो रबेका भी खूबसूरत, और यहाँ पर रेचल भी जो है वो खूबसूरत है। लिया का जिक्र आया है कि लिया की आंखें थोड़ी धुंधली थी, लियाज आईज वर लवली, पर धुंधली थी। मुझे नहीं पता यहाँ पे लवली शब्द जो है वो दिया गया है ओरिजिनल में जो है वो क्या शब्द है,
बट एनएसआरबी जो है यहाँ पर उसे आंखें अच्छी दिखा रहा है, बट हिंदी में धुंधली जो है वो दिखा रहा है। वेल, उसकी धुंधली थी, और इसीलिए वो उसने उसको प्यार जो है वो नहीं किया। पर रेचल उसको पहली बार मिली थी, पहले वंस साइड में ही जो है वो अट्रैक्ट हुआ रेचल से। और क्योंकि वो भेड़ों को उसकी केयर करने वाली थी, तो उसी के प्रोफेशन से थी, तो उसे लगा कि शी इज द राइट पर्सन टू गेट मैरिड। 7 साल उसने रेचल के लिए जो है वो सेवा दी, उसकी भेड़ बकरियों को संभाला, और क्योंकि वो उससे प्यार करता था। पर लबान ने उसके साथ जो है वो अच्छा नहीं किया। आइए देखिए उसके 21 आयत में। 29 की 21 आयत। जी। तब याकूब ने लाबान से कहा, मेरी पत्नी मुझे दे और मैं उसके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है। अतः लाबान ने उस स्थान के सब मनुष्यों को बुलाकर इकट्ठा किया और एक भोज दिया। सांझ के समय वह अपनी बेटी लिया को याकूब के पास ले गया और वह उसके पास गया। लाबान ने अपनी बेटी लिया को उसकी दासी होने के लिए अपनी दासी जिल्पा दी। भोर को मालूम हुआ कि वह तो लिया है, इसलिए उसने लाबान से कहा, ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा की, तो क्या रहेल के लिए नहीं की? फिर तूने मुझसे क्यों ऐसा छल किया? लाबान ने कहा, हमारे यहाँ ऐसी रीति नहीं कि बड़ी बेटी से पहले दूसरी का विवाह कर दें। इसका सप्ताह तो पूरा कर, फिर फिर दूसरी भी तुझे उस सेवा के लिए मिलेगी जो तूने मेरे साथ रहकर और 7 वर्ष तक करेगा। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लाबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वह उसकी पत्नी हो। लाबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई, और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके साथ धोखा हुआ। जी। उसने अपने भाई के साथ धोखा किया था। बहुत सारे थियोलॉजियन कहते हैं कि उसने अपने भाई के साथ धोखा किया था, इसलिए उसके साथ भी जो है वो धोखा हुआ। सो हम जो करते हैं वो हमारे सामने जो है आ जाता है। वेल, यहाँ पर जो है लबान ने उसके कल्चर के अनुसार वो उसने अपनी जो है स्टेटमेंट दी कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने ये कहा कि हमारे कल्चर में ये अच्छा नहीं समझा जाता। वेल, अगर ध्यान दें तो हमारे कल्चर में भी थोड़ा, अगर हम थोड़े साल पीछे चले जाएं तो अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि अगर छोटी की शादी हो जाती थी तो बड़ी ऐसे ही रह जाती थी। सो हमेशा ये होता था कि बड़ी की शादी पहले हो और उसके बाद जो है छोटों की जो है वो शादी हो। सो वही कंसेप्ट है यहाँ पर। और वेल, ये सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, क्योंकि इससे पहले कि कुछ और बनता, तो यहूदी कौम जो थी, द ओल्डेस्ट जो हमारे पास सिविलाइजेशन है उसके बारे में यूं बताती है, और यहीं से जो है हमारे बीच में भी ये कल्चर जो है वो आया है। सो उसने जो है 14 साल सेवा की, किसको लेने के लिए? रहेल को लेने के लिए। जी। 7 साल पहले उसने सेवा कर दी और वो मुकम्मिल नहीं हुई, और लिया दे दी गई। कई बार मैं सोचती हूँ कि रात को उसे पता ही नहीं लगा कि ये लिया है, और कैसे इस चीज को जो है मतलब छुपा रहने दिया गया। लिया ने भी जो है उससे कोई बात नहीं की। लिया भी जानती होगी कि वो रेचल से प्यार करता है,
पर लिया भी जो है वो खामोश रही। और मैं नहीं जानती कि लिया क्या पता याकूब से जो है वो भी प्यार करती हो। बट सुबह जब वो उसे दिखती है तो वो रेचल नहीं होती। और मैं हैरान हूं कि उसने जब उसके साथ रात गुजारी है तो उसने कोई बात भी नहीं की थी जो उसकी आवाज पता लगे। और उस दौरान जो है रेचल कैसा, यू नो आई डोंट नो कैसा जो है उसकी रात कटी होगी। बट दोनों बहनें जो हैं एक ही आदमी के साथ जो है उसने बहा दी, मतलब बेहा दी, यानी मतलब उनकी शादी कर दी। और वो रेचल से ज्यादा प्यार कर रहा था, लिया से नहीं। और रेचल के लिए उसने 14 साल गुजार दिए। और उसने सोचा भी नहीं अपनी माँ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं आया कि वो अपने माँ बाप के पास वापस जाने की सोच रहा हो। बट आइए देखिए 31 आयत में आगे जो है वो क्या कहते हैं। याकूब की संतान। तब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहकर उसका नाम रूबेन रखा। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने ये कहा, ये सुनने की मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे ये भी पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम शिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार मैं तो अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक बच्चे का जो नाम रख रही है लिया, वो अपने दर्द को बयान कर रही है। यू नो रुबेन नाम रखा तो उसने कहा कि खुदा ने मेरी अफ्लिक्शन को देखा है, कि अब मुझे मेरा पति प्यार करेगा। फिर कंसीव कर रही है तो कह रही है कि खुदा ने मेरी सुन ली है कि मैं मुझे नफरत की गई है, और उसने मुझे है पुत्र दिया है तो मैं उसका नाम सिम्योन रखूंगी। फिर गर्भवती हो रही है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, एवरी टाइम गर्भवती हो रही है सो इसका मतलब कि जेकब उसके पास आ रहा है। जी। बट उसे अंदर से महसूस नहीं हो रहा कि जेकब जो है वो उसे प्यार कर रहा है। जेकब जी। रेचल से प्यार करता था, और जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में लेकर आना यहाँ पे हमें ये दिखाता है कि एफ्लिक्शन का ही कारण है। एफ्लिक्शन ही जो है उसे मिलता है। सो इट्स ऑलवेज गुड कि हम जो है किसी को भी अपने जीवन में जबरदस्ती ना लेकर आए, क्योंकि हम किसी को प्यार करते हैं और हम किसी को अपने जीवन में जबरदस्ती लेकर आते हैं तो उस जबरदस्ती में क्या होता है, पूरी जिंदगी जो है आप दुख में बिता देते हैं, क्योंकि वो प्यार आपको मिल नहीं पाता जो प्यार आप किसी की नजरों में किसी के लिए देखते हैं। वो प्यार देखना ही एक शराब बन जाता है, यू नो। तो वो अपने हर एक बेटे को जैसे जैसे पैदा करती जा रही है, उसका उसका विचार धारणा उसके पति के ऊपर ही है कि शायद अब, शायद अब, शायद अब खुदा ने सुनी। खुदा मर्सीफुल है उसके साथ। वो हेटेड हुई है, यानी उसको प्यार नहीं दिया गया, उसने नाम सिम्योन रख दिया। फिर वो बोर कर, मतलब फिर बच्चा हो रहा उसके, उसने कहा मे बी दिस टाइम माई हस्बैंड विल ज्वाइन टू मी, मेरा पति मेरे साथ
जुड़ जाएगा। उसने लेवी उसका नाम रख दिया। सो पति का जुड़ना, लेवी। फिर कंसीव कर रही है और कह रही है कि इस बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो एंड में उसने जो है, जब उसकी कोख बंद हो रही है, तो वो परमेश्वर का क्या कर रही है, धन्यवाद कर रही है। सो कहने का धन्यवाद। अर्थ है, जब तक उसकी दृष्टि आदमी पर है, आदमी के प्यार पर है, वो मतलब सेटिस्फाइड नहीं है। बट अब उसने अपनी दृष्टि किस पे कर दी, खुदा पे, या कि मैं जी। खुदा के साथ धन्यवाद करती हूँ। जब बागेदन में पाप हुआ, तो परमेश्वर ने औरत से यही कहा कि तू आदमी को, मतलब उसके प्यार को लेना चाहेगी, पर आदमी तुझे इग्नोर करेगा। वेल, ये मेरे अपने पैराफ्रेज हैं। और बाइबल को हम देखते हैं, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। जी। फिर स्त्री ने फिर स्त्री ने उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। सो औरत की लालसा जो है वो आदमी पे है, और आदमी उस पे क्या कर रहा है, प्रभुता कर रहा है, प्रभुता। यानी ज्यादा उस पे तवज्जो जो है वो नहीं दे रहा है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम देखते हैं। और फिर जब 31 आयत को हम देखें, तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने देखा कि वो जो है उसे प्यार नहीं दिया जा रहा। सो लिटरली आई थिंक कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार में हैं। और यकूब, वेल, एक इंसान को प्यार करेगा, तो उसके बीच में जो है अब दूसरी लिया, जबरदस्ती लबान ने जो है वो फिक्स की है, यानी ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है, उसका लव ट्रायंगल बना दिया। तो अब वो आदमी, ठीक है, आ रहा है उसके पास, वो अपनी जिम्मेवारी सोच रहा है कि ये मेरी पहली पत्नी है, बट खुदा जो है वो उसकी पहली पत्नी को ज्यादा रिगार्ड दे रहा है, जो कि लीगली, अकॉर्डिंग टू खुदावन के, वो ही उसकी पत्नी है। क्योंकि हगार भी आई थी सारा के बीच में, तो खुदा ने किसको प्रेफरेंस दी, सारा को दी, उसकी पहली पत्नी को। यहां पर भी खुदा जो है वो लिया पर ज्यादा मेहरबान। वेल, मैं ऐसे नहीं कह सकती कि खुदा पार्शियलिटी करता है, बट क्योंकि पहली मैरिज है उसकी, तो यही खुदा के सामने जो है वो मैरिज कबूल की गई है। बट फिर रेचल जो है, क्योंकि हम रेचल को देखते हैं, रेचल की कोख जो थी खुदा ने बंद कर दी। बट ऐसा भी नहीं कि रेचल को खुदा प्यार नहीं करता था। रेचल से ही जो है वो यूसुफ पैदा हुआ, और उसके बाद यूसुफ की जनरेशन जो है वो आगे गई है। ये सब जो है आ, जूडा जो है वो किससे आया है, लिया से आया है। सो जूडा से यीशु मसीह आया है, पर रेचल से यूसुफ आया है, और यूसुफ ने उनको जो है उस टाइम पर, लोकलाइज टाइम पर जो है उन्हें रोटी मुहैया की है, जो कि टाइप था, जीसस की टाइप की तरह जो है वो दिखाई दे रहा है। बट जीसस ने प्रेफरेंस, यहाँ पर खुदा ने जो प्रेफरेंस है वो लिया को, जो उसकी पहली पत्नी थी, उसको दे रहा है। दूसरी चीज मुझे ये सीखने को मिल रही है, जब इंसान आपको प्यार नहीं कर रहा, तो खुदा को जब आप देखते हैं, तो खुदा उस प्यार को क्या कर रहा है, आपके साथ मुकम्मल करता है। यानी खुदा का प्यार और आपके ऊपर उमड़ रहा है, खुदा और आप पर जो है मेहरबान होता है। सो तब तक, जब तक जी। कि खुदा को हम देख ना लें, उसकी मोहब्बत को महसूस ना कर लें, जब तक उसने महसूस नहीं किया, जब तक वो खुदा की तारीफ नहीं की उसने,
उससे पहले उसके जितने बच्चे हुए हैं वो अपनी एफ्लिक्शंस को ही देख रही है, खुदा को भी देख रही है पर एफ्लिक्शंस को भी देख रही है। पर जूडा में उसने कोई एफ्लिक्शन नहीं देखी, उसने सिर्फ खुदा की तारीफ की। तो यहूदा के गोत्र से जो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिस जन्म से आज सभी जो है वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की तारीफ महिमा, तारीफ कर रहे तारीफ कर रहे हैं मुझे। हैं। अगर कोई और चीज आपको अच्छी लगी है तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, गॉड पार्शलिटी नहीं कर रहे किधर भी, वो सबकी फीलिंग्स को भी देख रहे हैं, लाइक सबके इमोशंस को भी देख रहे हैं। और उनकी जो पहली पत्नी है लिया, याकूब की, उसके साथ भी पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं। उसे उसकी जो स्टेज है उसके हिसाब से उसे परमेश्वर ने उसे परिपक्व किया, उसे फुलफिल किया, उसके बच्चे हुए। और उस वक्त तक रिबका को भी संभाला होगा खुदा ने, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसके। रिबका तो ऑलरेडी यकूब के साथ प्यार में है ना। तो हाँ ये जो है आइसोलेटेड हुई है। बट जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा हर एक की नीड के अनुसार उसकी हाँ वही। नीड्स को फुलफिल कर रहा है। जी। इसकी नीड जी, थी तो क्योंकि उस टाइम पे बच्चे होने जो है हेरिटेज या अपनी आगे जनसंख्या लेकर जानी। सो यहाँ पर उसने खुदा ने उसका रुतबा जो है वो ऊंचा कर दिया। बढ़ाया, हाँ, बढ़ाया। जिसके कारण जो है वो इसको विजिट कर रहा है। अगर जबकि ये कोख भी जब बंद हो जी, जाती तो वो इसको विजिट भी ना करता। जबकि रिबका जो है सेकंड से ही, सेकंड कुल देखा जाए तो उसका चलाएगा, और उसी से खुदा ने काम किया और उसी को आगे लेके गए। जैसे कि इश्माइल और हाजिरा के साथ भी खुदा ने पार्शलिटी नहीं की, हम्म। और इसी तरह यहाँ पे भी लिया के साथ भी जो है वो पार्शलिटी नहीं होने दी। या उनको भी उतना ही संभाला, उतना ही हक अदा किया जितना उन्होंने हम्म। हाजिरा और इस्माइल को दिया, और उसी तरह लिया को भी और उसके बच्चों को भी दिया। सो ये चीज हमें देखने को मिली है कि खुदा हर एक की जरूरत के अनुसार उसके जी। साथ वफादार है। आमीन आमीन। इंसान पार्शियलिटी कर सकता है पर खुदा जो है वो इंसान को क्या करता है, छोड़ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। उसने कहा माँ दूध पिलाए बच्चे को भूल सकती है पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। सो ये चीज एविडेंटली हमें देखने को मिल रही है कि यीशु मसीह को ये खुदा ने जो है लिया को, बेशक लिया आइसोलेटेड कर दी गई बट लिया को छोड़ा नहीं। यस, बिल्कुल। और उसकी एफ्लिक्शन में आखिरकार वो टाइम आ गया जिस टाइम उसने खुदा की तारीफ की। सो हम भी इसी आस में कि हमारी एफ्लिक्शंस हैं पर हम अगर खुदा के साथ हैं, खुदा से दुआएं कर रहे हैं, तो एक दिन खुदा ने हमारे लिए भी अपॉइंट किया है कि हम उसकी तारीफ कर सके। आमीन आमीन। सो उसकी दूसरी आमद जो है वो हमारे लिए सारी एफ्लिक्शंस का जवाब होगी, समाप्ति होगी हमारी सारी इन्फ्लिक्शंस, और हम खुदा की तारीफ कर सकें। आमीन। सो थैंक यू आइए, सो मच। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस कलाम को जहां तक हम समझे हैं खुदावन। अगर कहीं पर हमने समझ में गलती की है तो हमें माफ कर देना खुदावन। पर आपने जो सिखाया है हमने सीखा है, और हमारा कॉन्फिडेंस आप पर बड़ा है कि खुदावन आप हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारी जाति जरूरतों को आप अपने खजानों से पूरा करते हैं। मैं दूसरों से अलग हूँ, मेरी जरूरतें दूसरों से अलग होंगी, पर आप जो काम मेरे साथ कर रहे हैं खुदा मेरी जरूरत के अनुसार कर रहे हैं। उसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवारों के, हमारे बच्चों के, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहनों, हमारे अजीजों जो हमारी दुआएं करते हैं, जो हमारे खिलाफत में हमारे बद्दुआ हमें देते हैं खुदावन, उनकी जरूरतों के अनुसार आप उनको मुहैया करें। जो कोई भी उनकी जरूरत है खुदावन मुहैया करे ताकि वो आपकी तारीफ कर सके।
हमारी पीड़ाओं में, हमारी परेशानियों में, हमारा आइसोलेट हो जाना, लोग हमें तरक देते हैं खुदावन, पर हमारी आंखें लोगों के ऊपर नहीं, मसीह के ऊपर लगी हैं, ताकि हम उसके प्यार को देख सकें और उसकी तारीफ करें। हमें ऐसा बल और शक्ति दे खुदावन कि हम भी, जब दुनिया से तरक कर दिए गए हैं खुदावन, हमने भी अपने आप को दुनिया से अलग किया है, तो खुदावन आपकी दया हम पर हो, हमें फलवंत करें, हमारी जरूरतों के अनुसार आप हमें बरकत दें, ताकत दें, ताकि हम आपके साथ वफादार रहें और आपकी तारीफ जो है वो करते रहें। हमारी आंखें हमेशा क्रूस पर लगी रहें। बरकत दें, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। 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 खुदा का अनुग्रह और इसकी शांति हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए, इसी तरह से बनी रहे। आमीन। आमीन।